15 सितंबर को जेसीआई झांसी गूंज के तत्वावधान में जेसी वीक के अंतिम दिन एक भव्य आयोजन हुआ। इस मेगा सेलिब्रेशन में 2 मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को विभिन्न विषयों पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देना था। डिबेट और वीडियो के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान। दिन के पहले कार्यक्रम डिबेट रील में गूंज की महिलाओं और बच्चों ने मिशन सिंदूर और अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ जैसे विषयों पर ऑनलाइन डिबेट में भाग लिया। इस बहस का मुख्य उद्देश्य था पीढ़ियों के बीच विचारों की भिन्नता, जनरेशन गैप को समझना। दूसरे कार्यक्रम डिस्प्ले ए जेसी वीक राइट के तहत गूंज की महिलाओं ने एक छोटी सी ऑनलाइन वीडियो बनाई। इस वीडियो में उन्होंने पूरे जेसी वीक के दौरान आयोजित सभी कार्यक्रमों को संक्षेप में दर्शाया। उन्होंने जेसी वीक का उद्देश्य भी स्पष्ट किया और सभी गूंज महिलाओं को सफल आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। ये पूरा कार्यक्रम गूंज की संस्थापक अध्यक्ष जेसी रेखा राठौर और अध्यक्ष जेसी निशु जैन के कुशल नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम को सफल बनाने में जेसी वीक डायरेक्टर जेसी सरिता शर्मा और पीडी जेसी बलविंदर कौर सलूजा और जेसी ऋतु अग्रवाल का पूर्ण सहयोग रहा। अंत में सचिव जेसी प्राची गुप्ता ने सभी का आभार व्यक्त किया। संपन्न हुआ। मैं बताना चाहूँगी कि इस जेसी वीक के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत से कार्य करे, जैसे कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें प्रेस से हम लोगों ने एक समन्वय स्थापित किया। फिर उसके बाद कुछ समाजकर्मियों महिलाओं को हम लोगों ने सम्मानित किया। फिर एक हम लोगों के बीच में एक डिबेट का प्रोग्राम था, जो कि अपने बच्चों के साथ एक जो आजकल बहुत ही प्रचलित टॉपिक रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर और जो अमेरिका के द्वारा हमारे टैरिफ लगाया गया है, उसके ऊपर बच्चों का डिबेट माओ के साथ। ये भी गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ जेसी सरिता शर्मा, जेसीआई वीक डायरेक्टर 2025। प्रिज्म 110 जेसीआई वीक जो कि 9 सितंबर से लेके 15 सितंबर जो कि आज तक मनाया गया, जिसका उद्देश्य था यूनाइटिंग विज़न एंड क्रिएटिंग चेंजेस। इसमें हमने जेसीआई झांसी के मेंबर्स के विज़न को डेवलप किया और कम्युनिटी में रहने वाली एक सोशल वर्कर को सम्मानित किया। इस वीक में हमने ऑनलाइन स्कैम से बचे रहने के लिए अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया, जिसमें लोगों जेसी मेंबर्स को अवेयर किया गया रिगार्डिंग द ऑनलाइन स्कैम। इसी के साथ ही हमने जेसी मेंबर के मेंटल हेल्थ को डेवलप करने के लिए इंडोर गेम रखा गया और फिज़िकल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए जुम्बा ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा गया। हमने आगे जेसी मेंबर्स के द्वारा बिजनेस मैराथन रील्स कंडक्ट करवाई, जिसमें उन्होंने बताया कि जेसी ज्वाइन करने के बाद में उन्हें किस तरीके से लाभ पहुंचा। इसमें आगे हमने ह्यूमन ड्यूटीज़ के अंतर्गत पब्लिक सिग्नेचर कलेक्ट किए गए और ट्री प्लांटेशन करवाया गया। नेक्स्ट, जैसे झांसी के बिगेस्ट यूथ इन्विटेशन ड्राइव एवर में पार्टिसिपेट करवाया गया और साथ ही हमने ओल्ड एज होम्स में फूड का भी डिस्ट्रीब्यूशन करवाया गया। आगे जेसीआई लेडीज़ और जूनियर जेसीस के बीच में एक कंपटीशन रखा गया, डिबेट कंपटीशन रखा गया, जिसमें उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया। साथ ही वीक के हाइलाइट्स वीडियो के साथ जेसीआई वीक के ग्रैंड फिनिश को भी कंडक्ट किया गया। थैंक यू। आई एम पल्लवी दुबे, जेसीआई गूंज से। मेरा सवाल आयुष से है, वो एक स्टूडेंट हैं और मिशन सिंदूर के बारे में कुछ सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा आयुष जी, बताइए मिशन सिंदूर के बारे में, ये मोदी ने किसने नाम दिया मिशन सिंदूर और इसका लक्ष्य क्या था, इसके बारे में कुछ बताएं। मिशन सिंदूर का नाम हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने जो थे हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसका नाम दिया था। ये पहलगाम अटैक के एक तरह से बदले की तरह था, जिसमें हम लोग के पहलगाम अटैक में 25 लोग मारे गए थे। तो उसमें हमारी जो स्त्री बहनें थी, उनके जो सिंदूर, हमारे जो भाई लोग मारे गए थे, तो उनका जो सिंदूर था वो उजड़ गया था। तो श्री नरेंद्र मोदी जी का सुझाव था कि पाकिस्तान के ऊपर एक पलटवार की तरह इस पे वापस हमला किया जाए, जो सात अपनी माँ बहनों का सिंदूर का बदला लिया जाए हम लोग, जिसमें हम लोग का 9 मई को अटैक हुआ था, 7 मई को, जिसमें 9 ठिकानों पर हमला किया गया था वायुसेना की तरफ से, और जीत हुई और अभी ये चलता ही जा रहा है और अभी रुका नहीं है, आगे भी चलेगा। जय हिंद, जय भारत। हेलो, आई एम पल्लवी दुबे। आज मेरा सवाल मेरे एक अच्छे स्टूडेंट और एक बेटी से है। मैं जानना चाहती हूँ वो मिशन सिंदूर के बारे में क्या कहना चाहता है।
2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कुछ पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला करा। उनका टारगेट था वहाँ के लोकल सिक्योरिटी फोर्सेस और वहाँ के निवासी। उस अटैक के बाद वहाँ बहुत टेंशन का माहौल फैला कि तुरंत बाद हमारी इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर चालू किया। इसका एम था आतंकवादियों को ढूंढ के ख़त्म करना, उनके हाइड आउट्स तोड़ना और पूरे एरिया को वापस सिक्योर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहलगाम वापस सुरक्षित हुआ और ये समय याद दिलाता है कि हमारी देश की आर्मी अपने देश और उसके देशवासियों के लिए अपनी जान तक याद दांव पे लगा सकती है और हमें गर्व है उन पर।